21 नवंबर 2022 कल्याणपुर कानपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राक्ष वितरण से संबंधित बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। साथ में गुरुजी ने आगामी 2022 और 23 में होने वाली लिस्ट बता दी है। मतलब गुरुजी की आगामी 13 कथाएं कब और कहां होगी, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के आखिरी में मिलने वाली है। इसके साथ ही आज की कथा में गुरुजी के बताए सभी 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। जिस प्रकार मुट्ठी भर चावल जब हम घर में बनाते हैं तो वह बहुत सारा बन जाता है, इसी प्रकार जब हम पूजन में धार्मिक कार्यों में अक्षत मतलब चावल का उपयोग करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया पुण्य, हमारे द्वारा की गई पूजन बहुत सारी बन जाती है। इसलिए पूजन में चावल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका नाम ही है अक्षत, जिसका क्षय ना हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रिय मिश्रा जी कानपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, इतना साहस नहीं है मुझ में कि मैं भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर सकूं। मेरे दोनों भाइयों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया। दोनों भाइयों ने बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय किया और दोनों भाइयों का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। मेडिकल के बाद दोनों थोड़ा सा अटक गए। 15 दिन का समय मिला था। हम सब बहुत घबरा गए थे। जो जहां बैठा था वहीं पर बैठा बैठा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगा। साथ में मैंने दोनों भाइयों को 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित लगातार करने को कहा। दोनों ने ऐसा ही किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 15 दिनों के बाद दोनों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 1 लोटा जल का क्या महत्व होता है ये तुम तब समझोगे जब तुम 1 लोटा जल को दिल से पूरे विश्वास से भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप हमें हमेशा पास के मंदिर में जाने को क्यों कहते हैं, हमें आप कुबेरेश्वर धाम क्यों नहीं बुलाते हैं। इस पर गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। गुरुजी ने कहा, गांव में अगर किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले गांव के नज़दीक के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाया जाता है, अर्थात पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसके बाद ही बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। उसी तरह अगर आपको कोई समस्या है, कोई दुख है तो आप अपने घर के नज़दीक के ही शिव मंदिर में जाकर अपना दुख, अपना दर्द भोलेनाथ से बताओ। इसके बाद जब आपका प्राथमिक उपचार हो जाए, मतलब आपको थोड़ा सा प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा आपको लाभ हो जाए, इसके बाद ही आप काशी विश्वनाथ, उज्जैन, महाकाल, कुबेरेश्वर धाम आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली 2 कथाओं की जानकारी दी। कानपुर की इस शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के बाद अगली कथा इंदौर में होगी। वह कथा 24 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में कथा होगी जो कि 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलेगी। यह कथा बड़ोदरा गुजरात में होगी। कथा का समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा सुनने आए चोरों से कहा, तुम उस शिव भक्त का पर्स चुराकर इतनी बद्दुआ ले लेते हो कि तुम्हारी पीढ़ियां भी तुम पर रोती होंगी। बेचारा किन मुसीबतों से कथा सुनने आया है और तुमने उसके साथ ऐसा कर दिया। इसके बाद गुरुजी ने बताया, कल शाम को एक व्यक्ति का पर्स चोरी हो गया था। उसके पास उसके नगर में जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसकी खबर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंची। इसके बाद इसकी खबर आशीष को मिली और आशीष ने गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने सबसे पहले कहा, उस व्यक्ति को पैसे दो ताकि वह अपने नगर तक अच्छे से सुरक्षित पहुंच सके। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। मीरा सोनी जी अयोध्या उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। मेरा बेटा बहुत ही परेशान था। मैं 2020 से आपकी शिव महापुराण कथा सुन रही हूँ। मैं कुबेरेश्वर धाम भी आई थी और वहाँ पर जाकर मैंने कथा भी सुनी थी। मैंने सुना था कि कथा पंडाल में कथा सुनने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है, तो मैंने वहीं कथा पर बैठे बैठे ही अपने बेटे के लिए मनोकामना कर ली। इसके बाद जैसा सुना था वैसा ही हुआ। भोलेनाथ की कृपा हुई और मेरा बेटा उत्तर प्रदेश दरोगा के पद में नियुक्त हो गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। पुष्पा अवस्थी जी उन्नाव से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा पीयूष बैंक की तैयारी कर रहा था पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपके अनुसार बताया हुआ पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। क्लर्क की परीक्षा में बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद उसने असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा में शामिल होने का सोचा। बेटा भी रोज जल चढ़ाने शिव मंदिर जाता था और साथ में बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला भी उपाय करता था। मेरा भी पशुपतिनाथ व्रत निरंतर ही चल रहा था। इसके बाद पहले चरण की परीक्षा बेटा ने पास कर ली और दूसरे चरण की परीक्षा में बेटा वही बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय किया। इसके बाद मेरे बेटे का यूको बैंक में मैनेजर के पद में सिलेक्शन हो गया है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। हंसू त्रिपाठी जी दिल्ली से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा,
पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं। 5 से 6 महीने हो गए थे। मेरा बेटा इंटरव्यू दे रहा था पर उसका कहीं पर भी कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बाबा की कृपा देखिए, पशुपतिनाथ व्रत रखने के बाद 3 ही व्रत पूर्ण हुए थे। मेरे बेटे की एप्पल कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट में नौकरी लग गई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 2 कारणों से आपको मानव की देह मिली है। एक पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। कर्मों का भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा, दुख आएगा, पर अगर आप शिव पुराण सुनोगे, शिव भजन करोगे, शिव पूजन करोगे तो आपको मिलने वाला दुख कम जरूर होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हम रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं और फिर भी हमारा कार्य नहीं हो रहा है, हम पशुपतिनाथ व्रत भी रख लिए, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मतलब लगातार भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, फिर भी हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा होने पर आप ये मत सोचना कि भगवान सुनता नहीं है। वह सब सुनता है, सभी को देखता है। बस वह आपका दृढ़ संकल्प देख रहा है कि आपका उस पर कितना विश्वास है, भरोसा है। आज की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पर नारी और पर धन में कभी भी आपको गलत दृष्टि नहीं डालनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बर्बाद होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कंपटीशन एग्जाम में जो भी बेटा बेटी जा रहे हैं उनसे एक निवेदन करेंगे, खूब पढ़ाई करो। इसके साथ ही आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाओ और वह जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दो। मंदिर जाने में बिल्कुल भी शर्माओ मत। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि मैं माताओं से कहना चाहूँगा, बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो तो शिव की आराधना करो, शिव का पूजन करो, वह भी जो आपके घर के नज़दीक का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पर जाके करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण की कुछ अपडेट्स दी हैं जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव नहीं चल रहा है, मतलब सीहोर में अभी रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद है। पर कोई डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आ जाता है, जैसे बहुत बड़ी बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो, तो उसे रुद्राक्ष मिल जाएगा, पर इसके लिए उसे डॉक्टर की रिपोर्ट दिखानी होगी। और रुद्राक्ष वितरण अगले वर्ष महाशिवरात्रि में रुद्राक्ष महोत्सव में होगा। इसके बाद गुरुजी ने बताया, ना रुद्राक्ष हम आपको ऑनलाइन भेजेंगे, ना रुद्राक्ष के लिए कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही हम रुद्राक्ष के लिए आपसे कोई पैसा लेते हैं। रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने आगामी 2022 और 2023 में जो कथाएं होने वाली हैं, 13 कथाओं की जानकारी दी है। कब और कहां कथा होने वाली है तो आप ध्यान से वीडियो सुनिएगा, आपकी स्क्रीन में भी दिखते जाएगा कि अगली कथा कहां होने वाली है। अगली कथा होने वाली है जो कि 24 से 30 नवंबर तक इंदौर के दयाल बाग में होगी। इसके बाद अगली कथा 3 से 9 दिसंबर बड़ोदरा लेप्रिसी ग्राउंड में होगी। इसके बाद अगली कथा 12 से 18 दिसंबर बैतूल में होगी। उसके बाद अगली कथा 23 से 29 दिसंबर मालेगांव महाराष्ट्र में होगी। उसके बाद अगली कथा 2 से 8 जनवरी काकोड़ी छत्तीसगढ़ में होगी। उसके बाद अगली कथा फिर से कानपुर में 13 से 19 जनवरी कानपुर में होगी। इसके बाद अगली कथा 23 जनवरी से 29 जनवरी पावागढ़ गुजरात में होगी। उसके बाद अगली कथा 2 से 8 फरवरी बुरहानपुर में होगी जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगली कथा 16 से 22 फरवरी सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव के उत्सव में होगी। उसके बाद अगली कथा 28 फरवरी से 6 मार्च बेतवा में होगी। इसके बाद अगली कथा 14 से 20 मार्च गाजियाबाद में होगी। उसके बाद अगली कथा 24 से 28 मार्च कोटेश्वर में होगी। उसके बाद अगली कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल में होगी। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।